आज हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की। रेगुलर एक्सप्रेशन काफी यूजफुल होते हैं जावास्क्रिप्ट में, आपको टेक्स्ट सर्च करने में काफी मदद करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से काम करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज का टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले मैं रैपलेट खोल लेता हूँ और एक वेबसाइट आप लोगों को बताऊंगा, regexr.com। regexr.com ये वेबसाइट काफ़ी कमाल की इसलिए है क्योंकि काफ़ी इजीली आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन समझा देती है। ठीक है, अब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या ये आपको बताता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको एक डेफिनेशन मिलेगी कि रेगुलर एक्सप्रेशन आर पैटर्न यूज टू मैच कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इन स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो हमारे पास मान लो एक गिवन स्ट्रिंग है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं अपना रैपल खोल लेता हूँ जल्दी से। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो एक गिवन स्ट्रिंग है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, और वो ये है कि हैरी इज़ अ वेरी वेरी नाइस ऑसम नाइस वेरी बॉय। आई नो दैट डजंट मेक एनी सेंस, बट मैंने ये पर्पसफुली सिलेक्ट किया है टेक्स्ट। अब मान लो मैं सारे के सारे वेरी को गुड से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा console.log text.replace और मैं लिखूंगा, मैं कहूँगा भाई देखो जो वेरी है उसको रिप्लेस कर दो, मान लो कैपिटल वेरी से। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण आप लोग को देता हूँ यहाँ पर। और अगर मैं इसको रन करके और एक नई टैब में खोलूँ, इनफैक्ट मैं इसको जस्ट रन कर रहा हूँ और यहाँ पर देखो हैरी इज़ अ वेरी वेरी नाइस ऑसम नाइस वेरी बॉय। यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा सिर्फ इसका एक अकरेंस चेंज हुआ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज करूँ मल्टीपल अकरेंसेस तो मुझे देना पड़ेगा एक रेगुलर एक्सप्रेशन, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से जी, और इन दोनों के बीच में मैं लिख दूंगा वेरी। तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा हूँ कि वेरी को रिप्लेस कर दो ग्लोबली। ठीक है, जी फॉर ग्लोबल। अब रेगुलर एक्सप्रेशन में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलूँगा, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, बड़ा टॉपिक है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें याद रखने लायक, और इसीलिए ये वेबसाइट है जो कि मैंने आपको दिखाई, जो कि आपको मदद करेगी हमेशा। बट अभी यहाँ पर आप देखो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किस तरह से करना है। मैं रन करूँगा इसको तो देखो ये ग्लोबली रिप्लेस हो गया। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये बोला जाता है कि आपको रिप्लेस करना है एक अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग को, मतलब एक वर्ड को, और थ्रू आउट द स्ट्रिंग करना है रिप्लेस। तो अगर आप सिर्फ डॉट रिप्लेस रन करोगे तो पहला वाला जो अकरेंस है वो चेंज होता है, लेकिन अगर आप लोग ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाला मेथड यूज़ करोगे तो क्या होता है कि पूरा पैटर्न मैच करके जहाँ जहाँ पैटर्न मैच हो रहा है वहाँ वहाँ रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह के हमारे पास एप्लीकेशन होती है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये वेबसाइट क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। इस वेबसाइट पर आप एक गिवन टेक्स्ट डाल सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे कि यहाँ पर डाल दिया, और इस गिवन टेक्स्ट को डालने के बाद मैं यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर वेरी बना दिया तो जहाँ जहाँ वेरी लिखा है वहाँ वहाँ ये मैच हो गया, लेकिन मैं कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न मैचिंग भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक चीट शीट खुली हुई है, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर टैब्स हैं। चीट शीट पर आप क्लिक करोगे तो ये सब खुल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ उतना बताता हूँ जितना आप लोगों के लिए मतलब रोज़मर्रा में इस्तेमाल होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, मान लो कि मैं यहाँ पर सिर्फ ARRY और कोई भी कैरेक्टर जैसे हैरी, लैरी, पैरी ये सब मैच करना चाहता हूँ। तो मैं बेसिकली ये कहूँगा कि भाई देखो ARRY तो मैच कर लो, और एक मिनट, ARRY तो मैच कर लो और उसके पहले का कोई भी कैरेक्टर मैच कर लो। तो एनी कैरेक्टर के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं डॉट यूज़ करूँगा। अब देखो यहाँ पर एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन, तो अगर मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया तो ये सब मैच हो जाएंगे, लेकिन ये मैच नहीं होगा, न्यू लाइन यहाँ पर मैच नहीं होगी। देखो न्यू लाइन ARRY लिखा था यहाँ पर, वो मैच नहीं हुई। ठीक है, अब इसके बाद \W, \G, \S यूज़ होते हैं वर्ड के लिए, डिजिट के लिए, वाइट स्पेस के लिए। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ, मैं यहाँ पर मान लो लिख देता हूँ \D और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 ARRY, तो ये मैच हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ये बेसिकली कहा है। अब देखो यहाँ पर आप माउस होवर करते हो तो ये दिखा रहा है, इस वेबसाइट की यही खासियत है कि एक डिजिट इसने मैच कर दिया और फिर इसके बाद ऑब्वियसली ARRY इसने मैच कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि A के साथ साथ E भी मैच हो जाए तो मैं एक यहाँ पर कैरेक्टर सेट बना लूँगा। आप देखो यहाँ पर कैरेक्टर सेट, नीचे आप देखोगे टूल्स पे तो ये सब दिखा रहा है कि किस तरह से मैचिंग चल रही है। ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है आपको \D इज फॉर डिजिट, और ये मैच करता है एनी डिजिट 0 से 9 तक। कैरेक्टर सेट के अंदर आपने A और E डाला हुआ है तो A या E में से कुछ भी मैच होगा। मैं A to E भी डाल सकता हूँ, जैसे कि इस तरह से मैं लिखूंगा अगर, तो ABCD ये ABCD E ABCD E ये 5 कैरेक्टर्स मैच करेगा। ये रेंज मैंने बना दी। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं रेंज मैचिंग कर सकता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा
8 और इसके बाद मैं लिखूंगा DRRY, तो ये भी मैच हो जाएगा क्योंकि 8 एक डिजिट है और D जो है वो A से E के बीच में है और RRY यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग मैच कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं नॉट लगा देता हूँ, नॉट ऑफ A to E, यानी कि आप कोई भी डिजिट लिखो, A से E के बीच में कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, मैं I लिख रहा हूँ A से E के बीच में नहीं है, और RRY, ये मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन किस तरह से करोगे, यहाँ पर नीचे \D डिजिट, कोई भी डिजिट, ठीक है, 0 एक डिजिट था। नेगेटेड सेट मैंने बनाया। नेगेटेड सेट का क्या मतलब है, कैरेक्टर सेट था पहले, तो हमने कैरेक्टर सेट बनाया था, फिर हमने जब उसमें नॉट कैरेक्टर लगा दिया तो वो एक नेगेटेड सेट बन गया। नेगेटेड सेट का मतलब कि भाई देखो कुछ भी ले आ, लेकिन ये मत लेकर आना, A से E के बीच में नहीं दिखे, बाकी कुछ भी दिख जाए मुझे चलेगा, ठीक है। तो मैंने नेगेटेड सेट बना दिया। मैच एनी कैरेक्टर दैट इज नॉट इन दिस सेट, तो मैंने एक नेगेटेड सेट बना दिया। मैं चाहता था इसको ऐसे भी लिख सकता था ABCD, मतलब कि भाई कोई भी कैरेक्टर ले आओ, लेकिन ये इस सेट में नहीं होना चाहिए, ABCDE के बीच में नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। अब मान लो मैं Z भी लिख देता हूँ यहाँ पर, मान लो मैं I भी लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये भी मैच नहीं होगा नीचे वाला। आई होप कि आप समझ गए। ये हमारा नेगेटेड सेट है, ये हमारा कैरेक्टर सेट है। अब इसके बाद हम एंकर्स की बात करते हैं। एंकर्स का क्या मतलब है कि स्टार्ट्स विद या फिर स्टार्ट या एंड ऑफ द स्ट्रिंग को मैच करे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये वाला कैरेक्टर जिसको मैं टुल्लू कैरेक्टर भी कहता हूँ इसको लगाते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पर A लगाता हूँ, तो स्टार्टिंग ऑफ द लाइन से ये मैच हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग, मैंने मल्टी लाइन फ्लैग ऑन किया हुआ है, अगर मैं मल्टी लाइन फ्लैग को ऑफ करूंगा तो ये तभी मैच करेगा, स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग पे मैच करेगा। ये पूरी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में अगर A से हो रही है तब ये मैच करेगा A को। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ABC और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC, तब ये देखो इसने सेलेक्ट कर लिया, तो ये स्टार्टिंग एंड ऑफ द स्ट्रिंग को मैच करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ABC लगा लूँ और मल्टी लाइन फ्लैग को ऑन कर लूँ तो दूसरी वाली लाइन भी मेरी जो है यहाँ पर मैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंकर्स है हमारे। \B फॉर वर्ड बाउंड्री, \B फॉर नॉन वर्ड बाउंड्री, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग एस्केपिंग कर सकते हैं, \. अगर आपको एक्चुअल में एक डॉट मैच करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डॉट लिखता हूँ तो डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर, लेकिन अगर मैं लिटरली डॉट की बात कर रहा हूँ तब मैं \. लगाऊंगा। तो अगर यहाँ पर मैं ABC के बाद यहाँ पर डॉट करूंगा तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से ये एंकर हटा देता हूँ और मैं मल्टी लाइन फ्लैग को भी डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से काम करता है। अब मैं ग्रुप की बात करता हूँ। अगर मुझे ग्रुपिंग करनी है तो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से पैरेंथेसिस लगा देता हूँ तो ये कैप्चरिंग ग्रुप बन गया। ग्रुप्स मल्टीपल टोकन्स टुगेदर एंड क्रिएट्स अ कैप्चरिंग ग्रुप फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ सब स्ट्रिंग और यूजिंग अ बैक रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर A कैरेक्टर मैच कर रहा है, B कर रहा है, C कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ABC का एक ग्रुप बना दिया। अब मैं ग्रुप बना के उस ग्रुप की बात करके कोई बात बोल सकता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैं यहाँ पर स्टार लगाता हूँ, यहाँ पर क्वांटिफायर्स में आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं स्टार लगाता हूँ, स्टार का मतलब होता है 0 और मोर। अगर मैं यहाँ पर स्टार लगाता हूँ तो मैं कह रहा हूँ 0 या मोर ABC मैच करें। तो अगर मैं ABC लिखूंगा यहाँ पर, एक्चुअली मैं डॉट हटा देता हूँ यहाँ से, अगर मैं ABC लिखूंगा तो ये भी मैच हो रहा है क्योंकि मैंने एक ग्रुप बनाकर बोला है कि इस ग्रुप का 0 या 1 अकरेंस, ठीक है। अगर मैं A* लिखता हूँ, A* का मतलब क्या होता है 0 या 1 अकरेंस ऑफ A, ठीक है। तो अगर मैं ए भी करूंगा तो वो भी मैच होगा। फिर इसके बाद हमारे पास प्लस आता है जो 1 और मोर अकरेंस होता है, और फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है जिसका मतलब होता है 0 या 1 अकरेंस, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर मुझे ये कहना है कि भाई एग्जैक्टली 2 बार हैरी लिखाओ तो मैं एक कैप्चरिंग ग्रुप बनाऊंगा, हैरी लिखूंगा और एग्जैक्टली 2 बार के लिए मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा, यहाँ पर 2 लिख दूंगा। तो अगर यहाँ पर हैरी और बिल्कुल ऐसे ही हैरी लिखा होगा तब ये मैच करेगा। अगर मैं इसको स्मॉल h कर दूं तो क्या होगा, तो ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं केस इनसेंसिटिव फ्लैग को ऑन कर दूंगा, जो केस इनसेंसिटिव फ्लैग है जो कि आप जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर आई लिखकर ऑन करोगे तो क्या होगा यहाँ पर कि ये भी मैच हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को करते हैं कॉपी और यहाँ पर करते हैं पेस्ट और यहाँ पर आई लिखते हैं और यहाँ पर हैरी लिखते हैं इस तरह से और देखते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हैरी को रिप्लेस कर दिया गया है वेरी से, और आप यहाँ देख सकते हो कि वेरी इज़ अ वेरी वेरी नाइस ऑसम नाइस वेरी बॉय, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मैंने मैच कर लिया। तो इस तरह के आप कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनाकर मैच कर सकते हो और रिप्लेस कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये था रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखो और भी चीज़ें हैं, जैसे मैच बिटवीन 1 and 3 अगर आपको करना है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली 2 के लिए किया। अगर 1 या 2 के लिए मैं करूँ या फिर मैं 2 या 4 के लिए करूँ, 2, 3 या 4 अकरेंसेज इसकी, तो 2 अकरेंसेज हैं अभी। अगर यहाँ पर एक और हैरी लिखूंगा, 4 अकरेंसेज हो गई, एक और हैरी यहाँ पर लिखूंगा तो मैच नहीं हुआ पूरा टेक्स्ट, क्योंकि मैंने 4 अकरेंसेज की बात की थी, 2 से 4 अकरेंस की बात की थी। 1 अकरेंस भी मैच नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ हैरी लिख दूँ तो मैच नहीं होगी, हैरी मैच हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखो A+ क्वेश्चन मार्क
A2 कॉमा, इसका मतलब मैच एज फ्यू एज पॉसिबल, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर और कैरेक्टर लगा देता हूँ तो AB या फिर CD, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई आउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से सब लोगों को अभी इस वीडियो के बाद regexr पर जाना चाहिए, regexr.com पर, इस वेबसाइट पर। मैं कोई ये वेबसाइट को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता दूँ आपको पहले ही, ये एक बहुत ही किलर वेबसाइट है, बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है यार। मेरे हिसाब से दी बेस्ट वेबसाइट टू लर्न रेगुलर एक्सप्रेशन। नीचे पूरा एक्सप्लेन करता है यार, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग इस तरह की स्ट्रिंग्स बनाकर यहाँ पर ये वाला एग्जांपल यूज़ करो। और अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको भी ज़रूर एक्सेस करना। रेगुलर एक्सप्रेशन वंस अगेन इज़ अ वास्ट टॉपिक, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स आते हैं जो कि आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर करके सीख सकते हो। अगर आपने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं करा तो यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें, यहाँ क्लिक करके सेव करें। अगर आपने पहले वीडियो पे जाके रिव्यू नहीं दिया है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले वीडियो पर जाएं और आप लोग रिव्यू दें, इस कोर्स को रिव्यू करें और इस कोर्स को बताएं दूसरे स्टूडेंट्स को कि कैसा है, कि नोट्स अच्छे हैं कि नहीं हैं, क्या आप लोग इसको एज अ बिगिनर कोर्स रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे। दैट विल मीन अ लॉट टू मी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.